फायर ब्रिगेड हुकाम को और फायर फाइटर्स को काफ़ी दुश्वारी का सामना है, चूँकि लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और ना सिर्फ ताजिर दुकानदार बल्कि अतराफ़ के इलाकों में रहने वाले रिहायशी जो हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं इस आग को देखने के लिए, जिसकी वजह से रेस्क्यू एंड फायर ऑपरेशन में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक बात है दूसरों से मदद लेने की, तो रेस्क्यू 1112 और केएमसी के हुकाम का ही दावा है कि उनके पास इतने वसाइल हैं कि इस आग पर जो है वो काबू पा लें। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो एक्सेस का है, क्योंकि वो सड़क जो है जो इस प्लाजा की जानिब आ रही है उसके अतराफ़ में गाड़ियाँ लोगों की पार्क हुई हुई है, जिन्हें हटाया अभी तक नहीं जा सका है, जिसकी वजह से ये रेस्क्यू फायर ऑपरेशन जो है वो दुश्वारी और मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ रहा है। ताहम कोशिश की जा रही है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं कि इन गाड़ियों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वाटर टैंकर भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं जो कि फायर टेंडर्स को रिफ़िल करते हैं, और ऐसी सूरत हाल में उनको रास्ता जो है वो देना जो है वो रास्ता देना के यकीनी बनाना जो है वो अहम ज़िम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस की, और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये काम किया भी जा रहा है, ऐसा मुशाहिदे में भी आया है। दूसरी जानिब पर लोग हैं यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन ऐलानात भी की जा रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की मदद ली गई है, यहाँ पर मौजूद हैं पुलिस और रेंजर्स के एहलकार, वो लोगों को जाए हादसा से दूर लेके जाते हैं, जिसके बाद जब पुलिस और रेंजर्स वहाँ से हटते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक मरतबा फिर लोगों का एक जमे गफ़ीर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। दूसरी यानी ताजिरों ने भी काफ़ी जो है वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, क्योंकि जिन ताजिरों ने अपना माल जलने से बचाने के लिए बाहर निकाला था, अब वो अपने माल की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वो यहाँ से हटते हैं तो ऐसा ना हो कि उनका माल जो है वो चोरी हो जाए। ताहम वो भी अपने जो निकाले गए बचे हुए सामान को फ़ौरी तौर पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस रात के स्पेयर गाड़ी या ट्रक का जो है वो इंतज़ाम करने में हमें मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। साथ ही साथ जो फायर फाइटर्स हैं वो भी मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है इस इमारत से धुएँ का अखराज है। जब तक धुएँ का अखराज बंद नहीं हो जाता उस वक्त तक शहबाज ये कंफर्म नहीं कीजिएगा, पहुँच पाता। ठीक है, ये सारी सूरत हाल तो हम देख भी रहे हैं, ये कंफर्म कीजिएगा आप इससे पहले भी यकीनन इस इलाके में आ चुके होंगे, सारी सूरत हाल देखी होगी, बज़ाते ख़ुद भी आपने यहाँ पे शॉपिंग की होगी। अमूमन हम देखते हैं इस तरह के शॉपिंग प्लाजाज में ये गैर कानूनी जो कुंडा सिस्टम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। दुकानों की तरफ से जो गैर कानूनी थड़े होते हैं, जो इंक्रोचमेंट होता है, वो डायरेक्ट वायर जो है वो वो जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं या फिर जो वायर्स होती हैं हाई ट्रांसमिशन लाइन, वहाँ से बिजली ले रहे होते हैं। और ताजिर बरादरी की जानिब से भी ये कहा गया कि के इलेक्ट्रिक की वजह से ये जो फ्लक्चुएशन होती है, ये सारी सूरत हाल उनकी वजह से पैदा हुई है। क्या आपने ऑब्ज़र्व किया ये सारी चीज़ें कि क्या माइट भी पॉसिबल ये इस वजह से है, गैर कानूनी कुंडा सिस्टम या फिर फ्लक्चुएशन की वजह से? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, और ये पहली मरतबा नहीं, इससे कबल भी इस प्लाजा में जो है वो आग लग चुकी है, और कई मरतबा जो मीटर सेक्शन है जहाँ पे दुकानों के मीटर्स लगे हुए हैं वहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आग लग चुकी है, लेकिन बर वक्त इक़दाम करने पर जो है उस आग को बुझा दिया गया था, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान सामने नहीं आया। ना सिर्फ ये बल्कि इससे मलिका मुख्तलिफ मार्केट्स हैं सदर के एरिए में कायम है, वक्तन फ़वक्तन वहाँ पर बिजली का जो शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि निज़ाम बड़ा ख़राब यहाँ पर नज़र आता है, ख़ास तौर पर जो कुंडा सिस्टम है वो इन तिजारती मराकज़ में जो है वो आम सी बात है। ख़ास तौर पर जो दुकानों के बाहर पतारे वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको दुकान के अंदर से ही जो है वो वायरिंग की जाती है, और ओपनली वायर जो है वो लगाए जाते हैं उनके ठेलों के ऊपर, पतारों के ऊपर रात के औकात में कारोबार करने के लिए, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा जो है वो मामूल की बात है। आग लगने के जो वाक़यात हैं वो मामूल की बात है।